हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। आज हमारा टाइम एंड वर्क की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। बहुत प्यारी क्लास है, ये आपके लिए लाए हैं, जो कि हर शिफ्ट में यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो चलते हैं, देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या है। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और दूरी। बहुत प्यारी क्लास है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है यूपी पुलिस का जो कि इनमें से क्वेश्चन आते नहीं है। इसके 5-6 टाइप होते हैं। यदि 5 से 6 टाइप आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन आपने पक्का कर लिया। बहुत प्यारी क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करके आइए। चलिए, टाइम एंड वर्क को देखने से पहले हल्का सा एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। घर आपने सब बनते हुए देखा है, घर बनते हुए देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। जब आपने देखा है तो उसमें क्या क्या होते हैं? मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, मिस्त्री होते हैं ना। आपको एक घर बनाना है, समझिएगा बात को, आपको एक घर बनाना है तो आप क्या करोगे? आप उनको लगाओगे ना। बट आपको एक लिमिट टाइम दे दिया जाए कि ये घर 30 दिन में कंप्लीट करना है, तो आप क्या करोगे? आप मिस्त्री से बात करोगे, लेबरों से बात करोगे कि भैया ये घर 30 दिन में बनना है। तो कई मिस्त्री आएंगे या कई लेबर्स आएंगे। कोई कहेगा कि भैया मैं तो 10 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं, कोई कहेगा मैं तो 20 दिन में कर सकता हूं, कोई कहेगा मैं 25 दिन में कर सकता हूं। यानी सबकी अलग अलग क्षमता होती है काम करने की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आया? फिर समझिए, सब जितने व्यक्ति हैं सबके काम करने की क्षमता अलग अलग है। क्लियर? जब दूसरा पॉइंट, जब काम करने की क्षमता अलग अलग होगी तो टाइम भी अलग अलग लगता होगा। ये तो आप बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे ना? ये बात मानोगे। अब बात समझिएगा, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अभी मैंने बताया इसकी क्षमता कुछ अलग होगी तो इसकी क्षमता कुछ अलग होगी ना? होगी। टाइम कुछ अलग ले रहा होगा तो ये टाइम कुछ अलग ले रहा होगा ना? ले रहा होगा। यदि ये दोनों साथ मिलकर काम करे, बात को समझिए, दोनों मिलकर साथ काम करे तो ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे? क्वेश्चन ये बन के आता है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा एक बात, प्यारी सी, बहुत प्यारी बात है। समझिए, ये कोई घर है मेरे पास और 2 आदमी से मैं काम करवाना चाहता हूं। तो ये जो बंदा कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं इस घर को 30 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, और ये बंदा जो है ये कह रहा है मैं इसको 40 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। यानी इसकी कुछ क्षमता होगी जो कि वो 40 दिन में कंप्लीट करने की क्षमता है। ये जो बंदा है ये कह रहा मैं 30 दिन में कंप्लीट करूंगा, यानी कि इसको 30 दिन लगेगा ये घर बनाने में, यानी कि इसकी क्षमता 30 दिन की है। क्लियर? अब मैं कहूं ये दोनों एक साथ मिलकर काम करवाना चाहूं तब ये घर कितने दिन में बन जाएगा? तो कुछ तो जल्दी बनेगा। ये तो आप बात मानोगे कि नहीं मानोगे? एक की क्षमता 30 दिन है, दूसरे की क्षमता 40 दिन है। यानी ये अकेला करे तो ये पूरा घर बना तो देगा लेकिन 30 दिन में बनाएगा ना। ये भी बंदा है, ये भी घर बना देगा लेकिन ये 40 दिन में ये घर बनाएगा। जब दो एक साथ काम करेंगे तो दीवारें भी जल्दी जल्दी उठेंगी, घर भी जल्दी जल्दी बनेगा। जब घर जल्दी बनेगा तो टाइम तो कुछ कम लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? वही टाइम तो हमको निकालना है, वही टाइम हमको निकालना होता। तो ये कैसे निकलता है? इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले दोनों के काम की जो क्षमता है, एक दिन में वो कितना काम कर लेते हैं वो आप निकाल लो। भाई आप ही सोचिए ना, मान लीजिए राम ने 4 घंटे काम किया एक दिन में और श्याम 10 दिन, सॉरी, एक दिन में 10 घंटे काम किया, तो अब तो दोनों निकाल लोगे ना आराम से। भाई ये तो 4 घंटे किया, ये 10 घंटे किया एक दिन में, दोनों के कार्य का निकाल लोगे तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कैसे? देखिए, ये एक दिन में यदि
दो काम करता है। क्लियर? ये बंदा जो है, ये वाला जो बंदा है, वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तभी तो ये 3 करते 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 ये 40 दिन में समाप्त करता होगा। ये 2 काम एक दिन में करते 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 ये 30 दिन में समाप्त कर रहा है। क्लियर? अभी समझिए, मैं प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लीजिए, बस एक बार समझ लीजिए। आप स्किप मत करिए, क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए। क्वेश्चन के ऊपर आप लोग चले जाते हो और यहीं आपका काम खराब होता है। पढ़ने का तरीका कुछ और होता है, पेपर में आता है कुछ और। यहां पे आपको बहुत बड़ी दिक्कत सामना करनी पड़ती है। क्वेश्चन कर तो लेते हो आप, लेकिन गलत करते हो। क्या वो क्वेश्चन आप सही कर पाते हो? 2 में से 1 क्वेश्चन तो आपका जरूर गलत होता है और 1 आपका सही होता है। जो छोटे क्वेश्चन होता है रेगुलर आप लगाते रहते हो, वो तो कर ले, तो थोड़ा सा घुमा देगा, तब आप कैसे करोगे? तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। एक बार डिटेल समझ लो तो आप 100% है कि टाइम एंड वर्क का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आप एक बात सोचिए कि ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। समझिए बात को। मान लीजिए कोई घर है मेरे पास, ये कोई घर है, ये कोई घर है मेरे पास। इसको इधर बना देता हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ आए। ये कोई घर है मेरे पास बड़ा सा, ये बड़ा सा घर है। अब बात को समझिएगा एक बार, बस एक बार का आपको समझने की बस फेर है, एक बार समझ जाओगे तो आप क्लियर कर लोगे। अब समझिएगा, अब मान लीजिए ये एक दिन में 2 काम कर रहा है ना, यानी एक ये बिल्डिंग बना दिया इसने और एक बिल्डिंग ये बना दी है इसने। क्लियर? अब बात समझिएगा, वही एक दिन में ये 3 काम कर रहा है। अब बिल्डिंग एक ये इसने बनाई, एक ये बनाई और एक ये बनाई ना। ये पहले दिन में कितने काम कर लिए इन्होंने? 2 ये किया और 3 ये किया, यानी टोटल काम 5 काम किए एक दिन में। एक दिन में दोनों मिला के ये 5 काम किए ना। अब बिल्डिंग हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 बिल्डिंग टोटल हमारे पास है। एक दिन में यदि वो 5 बिल्डिंग बना रहे, 5 घर बना रहे हैं, तो ये बताइए पूरा ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? दोनों साथ मिलकर करेंगे तो आप ही सोचिए, टोटल काम 20 है, यानी टोटल घर 20 बनाने हैं। एक दिन में वो दोनों मिलकर 5 घर बना रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 घर बना रहे हैं, यानी कि ये कितने दिन में हो जाएगा? 5 चौक 20, यानी 4 दिन में ये दोनों मिलकर बना लेंगे। चेक करके देख लो, एक दिन हो गया, ये दूसरा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, 2 3 4 और 1 5, ये दूसरा दिन की बात हो गई। अब ये तीसरे दिन की आ गया, आया कि नहीं आया? ये तीसरा दिन आ गया, आया ना? तीसरा दिन आया, और ये आया चौथा दिन, आया ना? देख लीजिए आप करके, ये चौथा दिन आ गया, ये चौथा दिन आया। बात तो वही हो रही है ना। बस इतना सा माइंड में आपको डालना है, इतना सा समझ गए तो समझ लीजिए खेल खत्म कर दिया टाइम एंड वर्क का। ये चीज कोई नहीं बताएगा, इतनी डीपली कोई भी नहीं बताएगा आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिए जाते हैं और डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेते हो। बट ये चीजें आप समझ गए तो कभी भी गलत नहीं करोगे। क्यों नहीं गलत करोगे? क्योंकि आपको तो मालूम चल गया ना कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। कितनी बड़ी भी सीरीज हो, कितनी बड़ी भी लोग हों, कितने भी लोग हों, कितने भी वर्कर हो, कितने भी कुछ भी हो, एनीथिंग, 50% क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। 50% क्वेश्चन यही पूछता है वो कि कितने देर में वो काम करेगा, कितने दिन में वो काम करेगा, ये चीज पूछता है। तो यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्या कि टोटल काम तो आप निकाल लेते हो, बट एक दिन में कर रहा है कि वो 10 दिन में कर रहा है, ये कंफर्म नहीं कर पाते हो, और यहीं पे काम खराब आप कर देते हो और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। बस दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि एक दिन का वर्क निकाला जाता है कि वो दोनों एक दिन में कितने वर्क कर रहे हैं। भाई अलग अलग तो कर ही रहे हैं, तो कितने दिन में, एक एक दिन में वो काम कर रहे हैं। यदि वो आपने निकाल दिया तो खेल आपने समाप्त कर दिया। क्लियर? अब क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पानी जैसे क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये चीज आप जरूर देखिएगा, इसको स्किप मत करिए। एक बार आप क्लास देखिए, बहुत प्यारी क्लास है, आपको मजा आ जाएगी। अब देखिए,
पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। भाई कोई बिल्डिंग बनानी थी हमें, ए जो है अकेला 20 दिन में कर रहा है वही काम, और उसी काम को बी अकेला करे तो 30 दिन में कर रहा है। यदि दोनों मिलके उस कार्य को पूरा कितने दिन में कर सकते हैं। अब पूछ ही रहा है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। ये तो बात कंफर्म है कि यदि वो काम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी बनेगा घर और जल्दी काम खत्म होगा। ये तो आपको कंफर्म बात है। क्लियर? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको करने में। देखिए कह रहा क्या, आप समझेगा, ए जो है वो कोई काम को 20 दिन में कर रहा है, तो आपने कहा बात तो सही है भैया, क्लियर है। बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो आपने कहा ये भी बात सही है। अब पहले तो टोटल काम कितना है, काम तो निकालना पड़ेगा, तभी तो एक दिन का काम आप निकालोगे। भाई आपको यही नहीं मालूम है कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है, तो काम क्या करोगे, काम कैसे निकालोगे? तो पहले तो टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए बहुत प्यारा एक सिस्टम होता है, इन दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। जब आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 60 इनका एलसीएम आ जाएगा। ये तो भैया सबको आता है ना एलसीएम लेना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 60 आ गया ना। अब टोटल 60 काम है, ये 20 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो 60 टोटल काम है मेरे पास और 20 दिन में वो काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो गया, आप जल्दी बताइए, 3 काम। यानी कि ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में। क्लियर? एक दिन में 3 काम कर रहा है। ऐसे बी भी तो काम कर रहा है कुछ, तो वो 30 काम कर रहा है ना भाई। देखा जाए तो 30 दिन में काम कर रहा है कि नहीं, 60 काम को 30 दिन में कर रहा है, यानी टोटल 60 काम है वो 30 दिन में समाप्त कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 2 काम कर रहा है ना एक दिन में। यानी कि एक दिन में ये 2 काम कर रहा है। कितने दिन में? एक दिन में। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया? बस पहला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा फिर आपको क्लियर होता जाएगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? बस खेल खत्म। अब हमें एक बात बताओ कि एक दिन में ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 काम कर रहा है। मैंने कहा बात तो सही है। बी जो है वही एक दिन में कितना काम कर रहा है, वही बिल्डिंग बनानी है, तो आप कहेंगे सर जी 2 काम कर रहा है। मैंने कहा बात तो ये भी आपकी सही है। तो ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 काम ए कर रहा है और 2 काम बी कर रहा है, यानी कि टोटल 5 काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये भी बात आपकी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं। यहां पे क्लियर है? क्लियर है। अब देखें मजा, एक दिन में दोनों मिला के 5 काम कर रहे हैं, टोटल हमारे पास काम कितना है, 60 काम है, तो वो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे दोनों मिला के? तो टोटल काम हमारे पास 60 है, जो कि 5 की रफ्तार से करेंगे। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, उसके रफ्तार से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कितने दिन में, 12 दिन में काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत मैंने डीपली से आपको समझाया, बस एक क्वेश्चन आप समझ गए तो चुटकियों में आपने सॉल्व कर दिया, मजा आ जाएगी आपको करने में। क्लियर हो गया? आप ही सोचिए, ये 20 काम कर रहा है, ये 20 दिन में काम कर रहा है, ये 30 दिन में काम कर रहा है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, ये 20 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। मैंने एलसीएम जैसे लिया तो पता चल गया कि मेरा काम टोटल कितना है, 60 काम है। अब मुझे एक दिन का काम निकालना है, तो आप बताइए टोटल 60 काम है, 20 दिन में एक काम खत्म कर रहा है और वही 60 काम 30 दिन में भी खत्म कर रहा है, तो एक एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 काम कर रहे होंगे। क्लियर? दोनों मिलकर कितना काम हो रहा होगा, 5 काम एक दिन में। टोटल 60 काम है,
5 की रफ्तार से कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम किए, 2 दिन में 10 काम किए, 3 दिन में 15 काम किए, ऐसे करते करते 12 दिन में वो दोनों मिला के काम समाप्त कर देंगे। बस यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको ये सब मैं नहीं बताऊंगा, खाली अब डायरेक्टली आपको करवा दूंगा। बस एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना आए। ये हमारी खाली मैराथन क्लास नहीं है, इसमें मेरा पर्पस ये है कि आपको डीपली से डीपली भी समझ आ जाए और कैसा भी क्वेश्चन आए आप तुरंत चुटकियों में सॉल्व करें। चलिए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। अब दोनों की बात आ गई। वही चीज, ए जो है एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी जो है एक कोई वही कार्य जो है वो 24 दिन में कर रहा है, तो वो टोटल कार्य क्या होगा, 24 कार्य होगा। भाई एलसीएम ले लिया तो वो जो वर्क है वो 24 है। अब 24 वर्क है हमारा और 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ये 2 काम कर रहा होगा। 24 काम है और 24 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 1 काम करेगा। क्लियर। तो ए प्लस बी मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर जी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये बताइए टोटल 24 काम है, टोटल काम हमारा 24 है और 3 की रफ्तार से करेंगे, एक दिन में 3 करेंगे, 2 दिन में 6 करेंगे, ऐसे करते करते 24 काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 8 दिन में समाप्त कर देंगे। क्लियर। और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया। चले आगे। चलिए तीसरा नंबर देखें। चलिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, देखिए मैं ज्यादा टाइप नहीं लेके आया हूं, बस ये है कि मतलब एक एक क्वेश्चन या दो दो एक क्वेश्चन आपका एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और समझने में बहुत आपको टाइम लगता है। इसीलिए मैंने शॉर्ट में लेके आया हूँ। ओनली 2 पार्ट्स, आज एक पहला पार्ट होगा और कल हमारे दूसरा पार्ट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क खत्म। मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा कि दिमाग में बैठा दो, आधा भूल जाओ और आधा आप कर लो, नहीं, आराम से करेंगे, टेंशन फ्री होकर। भी टाइम है अपने पास, बिल्कुल टेंशन नहीं। चलिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है वो हमारा 20 दिन में, बी जो है वही काम को 12 दिन में और सी जो है इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो टोटल काम निकाल लें तो टोटल काम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 3, ये तो होगा 3, ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 4, ये तो होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 4 9 9 और 3 12, यानी 12 एक दिन में काम कर रहे हैं। भाई 12 ही काम तो कर रहे हैं एक दिन में, यानी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 60 काम है। एक दिन में वो 12 कर रहे हैं, 12 की रफ्तार से करते करते वो कितने दिन में समाप्त कर देंगे तीनों मिलके, तो 12 पंचे 60, 5 दिन लगेगा इनको और कार्य समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया, अच्छा लगा। चले आगे। चलिए 4th नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करे तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिएगा। चौथा नंबर क्या कह रहा है, ए बी सी, ए जो है वो 10 दिन में कर रहा है, बी जो है
उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी जो है इसी काम को 60 दिन में कर रहा है ना। ये तीनों मिलकर टोटल काम कितना है वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। भाई पहले तो बिल्डिंग निकालनी पड़ेगी ना, बिल्डिंग बन कितने दिन में रही है। पहले हम बिल्डिंग निकाल लेंगे कि बिल्डिंग पूरा उसका ओवरऑल काम कितना है। काम आप निकाल लिए तो समझ लीजिए आपने एक दिन का वर्क निकाल लिया। तो कितना आ जाएगा 60। भाई एलसीएम ले लेंगे तीनों का, तो 60 एलसीएम आ जाएगा। कटेगा तो क्या होगा 6 3 1। क्लियर, बस काम खत्म। यानी ए प्लस बी प्लस सी 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 10। यानी एक दिन में वो 10 काम कर रहे हैं ए बी सी मिलकर। यानी टोटल काम हमारे पास 60 है, 10 के रफ्तार से करेंगे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 6 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। हर एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको समझ नहीं आए। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, यदि ए अकेला 40 दिन में कार्य कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा हल्का सा घुमा दिया गया है, मजा आ जाएगी। भाई दिमाग तो आपको खोलना है, तो दिमाग कैसे खुलेगा ये चीज देखिए। 5वां नंबर, जैसे जैसे कह रहा बस वैसे वैसे आप करते जाओ, आप तुरंत कर लोगे। ए अकेला 40 दिन में कर सकता है। भाई कोई काम है, ए अकेला वो 40 दिन में कर रहा है। अब ये कह रहा है कि तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। अब बी की बात आ गई कि अकेला वो कितने दिन में करेगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है ना। टोटल काम निकाल लेते हैं, तो टोटल हमारा काम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 काम हमारा आ जाएगा। एलसीएम ले ले 40 आ गया। तो ये 40 के रफ्तार यानी एक दिन में एक काम करेगा। भाई 40 काम है और 40 दिन में करेगा, तो एक काम एक दिन में करेगा। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 40 काम है 8 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप तुरंत कर देंगे सर जी 5 काम कर रहे होंगे एक दिन में। भाई बात तो सही है, भाई काम ज्यादा ही तो होगा, कम तो होना नहीं है। भाई दोनों मिलकर काम करने लगे ना तो काम तो ज्यादा ही होना है। चलिए अब हमें एक बात बता दीजिए प्यारी सी, कि ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं और ए अकेला एक काम कर रहा है। तो ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेला एक काम कर रहा है, तो 4 काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। यानी कि ए जैसे है ये और ये बी है, ये 5 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेला एक काम कर रहा है एक दिन में। तो आप ही बताओ बी कितना काम करेगा। तो बी हमारा कितना काम करेगा, 4 काम कर रहा होगा एक दिन में। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। भाई ऐसे भी आप चेक कर सकते हो ना, 4 काम बच रहे हैं, बी कर रहा होगा। यानी कि टोटल हमारा काम 40 से एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, उसके रफ्तार से यदि काम करेगा तो ये 10 दिन में काम समाप्त कर देगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां पे कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहे हैं, एक किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है, मतलब कि पेंट कर रहा है घर को, और बी इसे 15 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर, आप समझिएगा, सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 5 दिन में करते हैं, तो अकेला सी इसे कितने दिनों में कर पाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, समझिए बात को। 6 नंबर क्या कह रहा हूं कि ए कोई है
वो 45 दिन में पेंट करता है। बात तो सही है, चलो भाई अच्छी बात है। फिर बी आया, बी ने इसे 15 दिन में करने की ठान ली और 15 दिन में समाप्त कर दिया। अब वो मालिक कह रहा है कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो, वो कह रहा 45 दिन तक करूंगा, आप कह रहे हो 15 दिन में समाप्त कर दूंगा। यार मुझको तो जल्दी चाहिए, आप एक बंदे को और लगा दो। तो उसने एक बंदे को और लगाया, एक मजदूर को और लगाया, एक लेबर को और लगाया और वो काम 5 दिन में समाप्त कर दिए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में काम समाप्त कर दिए। यहां तक समझ आ गया। टोटल काम निकाल लेते हैं तो टोटल काम हमारा क्या आ जाएगा, टोटल काम हमारा 45 काम आ जाएगा ना। 45 काम 45 दिन में कर रहा है, यानी कि ये एक दिन में समाप्त कर रहा होगा, एक काम कर रहा है ना। 45 काम में 15 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 15 या 45, ये 3 काम कर रहा होगा एक दिन में। अब इस सी की सहायता ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 5 काम कर रहे हैं। कितने, 5 दिन में कर रहे हैं, सॉरी 5 काम नहीं, 5 दिन में ही काम कर रहे हैं। टोटल 45 काम है, 5 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो ये तीनों मिलकर 9 काम कर रहे होंगे एक दिन में। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं। आप ही सोचिए ना कि 45 दिन में कर रहा है 45 काम, तो एक काम एक दिन में करेगा। 45 काम है 15 दिन में कर रहा है तो वो 3 काम एक दिन में कर रहा है। 45 काम है 5 दिन में कर रहे हैं ये तीनों मिलके, तो एक काम, ये 9 काम कर रहा होगा एक दिन में। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें एक बात बताइए, एक दिन में ये एक काम कर रहा है और एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी 4 काम कर रहे हैं ना। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर 4 काम कर दिए। भाई ये 4 काम कर दिए तो बचा कितना काम, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 5 काम बचा, तभी तो 9 काम हो रहा होगा। भाई एक दिन में वो 9 काम कैसे हो रहा है, 4 काम तो ये और बी ने निपटा दिया, बचा कितना 5 काम। 5 काम बचा ना भाई, ये इधर आ गया 5 काम बचा। एक दिन में वो 5 काम कर रहा है, टोटल 45 काम है। 5 की रफ्तार से एक दिन में 5 काम कर रहा है, 2 दिन में 10 काम कर रहा है। ऐसे करते करते 45 काम कितने दिन में करेगा, 9 दिन में समाप्त कर देगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलिए आगे चलिए। सातवां नंबर आप क्वेश्चन देखें। सातवां नंबर क्या कह रहा है, एक साथ P और Q किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला P उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो अकेला Q उस कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? बात को समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सातवां नंबर यही कह रहा है वो कि एक साथ P और Q किसी कार्य को P प्लस Q किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। बात तो सही है। अकेला P उसी कार्य को 24 दिन में करता है। अकेला जो P है इसी कार्य को 24 दिन में करता है। ये भी बात आपकी सही है। तो टोटल काम निकाल देते हैं, तो टोटल हमारा काम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। आपने कहा बात सही है, बात मेरे भी कहा बात सही है। 24 काम 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितने कर रहे होंगे, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 2 काम कर रहे होंगे एक दिन में। 24 काम है 24 दिन में P करेगा तो एक दिन में P कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा ना, करेगा। तो Q निकालना मुझे, तो Q एक दिन में कितना काम करेगा। अब आप सोचिए P और Q मिलकर 2 काम कर रहे हैं और P मिलकर 1 काम कर रहा है एक दिन में, तो एक काम तो कौन कर दिया, P ने कर दिया, तो 2 में से 1 चला जाएगा काम, तो बचा तो एक ही काम मेरा। यानी एक काम कौन कर रहा होगा, Q कर रहा होगा। एक काम कर रहा है कि नहीं समझ आया? ऐसे समझ लो P प्लस Q मिलकर 2 काम कर रहे हैं। एक काम तो Q ने निपटा दिया अपना एक दिन का, तो बचा कौन, Q कितना काम कर रहा हो, एक काम कर रहा होगा। यहां अब तो समझ आ गया।
यानी एक दिन में वो एक काम कर रहा है, टोटल 24 काम है, एक के रफ्तार से करेगा, यानी एक दिन में एक काम करेगा, 2 दिन में 2 काम करेगा, ऐसे करते करते वो 24 दिन में कितना काम करेगा, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, तो 24 काम आपका 24 दिन में कर देगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया। पिछले क्वेश्चन जैसे कोई अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है। चले आगे, चलिए 8वां नंबर देखते हैं। अब ये न्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहां पे थोड़ा सा समझिएगा बात को, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए लिखा है ए एक काम को 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 1/3 भाग 25 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे कितने दिनों में उस काम का आधा हिस्सा, पूरा जो काम है उसका आधा हिस्सा कर सकते हैं। चलिए 8वां नंबर देखिए। पहले तो हमें एक बात बताइए, अभी शुरू से अभी तक मैं यही बता रहा हूं कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, ये हमको निकालना पड़ेगा। ये जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप भूल जाओ कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है, पहले ए की बात करते हैं हम। ए की बात मैंने किया तो 1/5 भाग 10 दिन में करता है। 1/5 भाग वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में करता है। क्लियर? तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो ये एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसके नीचे 1 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। ये तो मालूम है ना 3 मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने रेशियो में आपको बताया था। यानी ये इधर आ जाएगा, तो एक दिन में वो 50 काम कर रहा होगा। क्लियर? यहां तक समझ आया कि नहीं? यानी एक जो ये काम है वो 50 दिन में कर रहा है, एक काम को वो 50 दिन में कर रहा है। भाई आप ही सोचिए, ये जो भाग है 1/5 भाग यदि 10 दिन में कर रहा है, ऐसे करते 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 वो 50 दिन में एक काम कंप्लीट कर देगा। करेगा कि नहीं? नहीं समझ आया? अभी समझ आ जाएगा। ऐसे नहीं आया तो ऐसे तो समझ आ जाएगा ना। देखिए मैं प्रैक्टिकल में बता देता हूँ। पहला काम 1/5 किया, प्लस फिर 1/5 काम 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 किया। कितना हो गया? 2 2 4 5। अब मैं कहूं कि नीचे का एलसीएम आप ले लो तो 5 एलसीएम हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये तो करना आता है ना, भिन्न तो आपको करना आता है ना, करना आता है। यानी 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये तो होगा भाई। 5 से 5 कैंसिल, 1 बच गया, 5 से 5 कैंसिल 1 हो गया, 5 से 5 कैंसिल 1, 5 से 5 कैंसिल 1 और 5 से 5 कैंसिल 1। कितना आ गया? 5/5। इससे पूरा पूरा चला गया तो कितना हो गया? 1। यानी एक काम हमारा क्या आ गया? पूरा आ गया। भाई एक ये भागी तो कर रहा था, यानी ये 10 दिन में किया, 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 और ये 10 दिन में किया, तो टोटल कितना हो गया? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। 85 दिन तो आ रहा है। यानी एक काम हमारा कितना? 50 दिन में वो समाप्त करेगा। क्लियर हो गया? अब बी की बारी आई। अब बी की बारी आई तो वो ये कह रहा है कि 1/3 भाग 25 दिन में पूरा करता है। यानी कि बी की बारी आई तो 1/3 भाग 25 दिन में वो पूरा करता है। तो एक काम पूरा कितने दिन में करेगा? तो 75 दिन में करेगा। भाई ये तो मालूम है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी 75 दिन में करेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो बस काम खत्म। देखिए कैसे, बस वही आ गया। यानी कि ए हमारा 50 दिन में कर रहा, बी हमारा 75 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम निकाल लेंगे। भाई एक काम है, काम हमें ये नहीं मालूम है कि वो टोटल काम कितना है, ओनली काम अभी निकाला गया कि एक कोई काम कर रहा होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर जी यही तो टोटल होगा। ये टोटल कैसे होगा? ये तो कोई काम है, अभी ओवरव्यू लिया गया कि काम ये होगा, बट टोटल काम कितना है अब वो फाइनल होके निकलेगा। चलिए अब इसको साफ कर दे कि नहीं? कर दे। यानी यहां तक आपको समझ आ गया तो बस खेल खत्म, आराम से आप कर लोगे। अब तो आप निकाल ही लोगे। कैसे?
ए जो है वो 50 दिन में समाप्त करता है, बी जो है वो 75 दिन में समाप्त कर रहा है। तो टोटल काम हमने दिया देखा तो 150 काम आ गया ना, 150 काम 150 आ गया। 50 की रफ्तार टोटल 50 150 काम है, 50 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 3 काम करेगा एक दिन में। 150 काम है 75 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 5 काम करेंगे एक दिन में। भाई एक दिन में 5 ही काम तो कर रहे हैं, टोटल हमारा 150 काम है, एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 30 दिन में। क्या ये आंसर सही है? सही होता, सही हमारा होता जब वो ये कहता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, तब तो ये हमारा बेनिफिट था, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ा सा आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जल्दबाजी ना करिए, हल्का सा ध्यान दीजिए। तो उसमें ये कह रहा आधा काम, यानी 150 पूरा काम हमारे पास है, इसका आधा काम, इसका आधा काम कितना हो गया, तो आप तुरंत कहेंगे आधा काम हमने निकाला तो कितना हो गया, 75 काम हमारे पास हो गया, हुआ ना। अब 75 जो काम है वो 5 के रफ्तार से करेगा, एक दिन में 5 काम किया, इस रफ्तार से करेगा तो 15 दिन लगाएंगे ये दोनों और कार्य समाप्त हो जाएगा। कितना, आधा काम, यानी कि पूरी बिल्डिंग है उसकी आधी बिल्डिंग 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक यदि आपको क्लियर हो गया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे, चलिए 9th नंबर पे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना। क्या, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं, बहुत से गलत करते हैं क्वेश्चन के, सर जी तो परसेंटेज में आ गए तो परसेंटेज कैसे सॉल्व करें, अब परसेंटेज में हम कैसे निकालें। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलता है। इसमें क्या चलता है अभी आपको पता चलेगा। चलिए 9th नंबर क्या कह रहा है, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिनों में उसी काम को 25% पूरा कर सकता है यदि वे अलग अलग काम करते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिनों में कितना काम पूरा कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है कि 50% काम करता है 9 दिन में। ए जो है वो 50% काम किया 9 दिन में, तो 50% का क्या होता है, 1/2, यानी कि 9, यानी पूरा काम कितना हो जाएगा, 18 दिन लगेगा। इसको लगेगा कि नहीं। बी की बात आई तो वो ये कह रहा 25% काम 9 दिन में समाप्त होता है, यानी 1/4 जो है वो 9 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी कि एक जो वो पूरा काम होगा वो 36 दिन में समाप्त कर रहा होगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ आप लोगों को, नहीं है ना। बस यहां तक आपको क्लियर हो गया तो इसको साफ करते हैं। अब तो बस काम खत्म, 36 दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, काम खत्म। यही पे आप क्लियर कर लोगे क्वेश्चन। अब सर पिछले क्वेश्चन हो गया, देखिए आप ए जो है वो कितने दिन में कर रहा था हमारा, 18 दिन में, और बी जो है वो हमारे कितने दिन में, 36 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लें तो आप कहेंगे हाँ सर जी एलसीएम ले ले, 36 हो गया एलसीएम मेरा, आ गया ना एलसीएम, आ गया। अब 36 काम वो 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। 36 काम वो 36 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में कर रहा है, तो वो एक काम एक दिन में कर रहा है। दोनों मिला के कितने काम कर रहे हैं, 3 काम एक दिन में कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी 3 काम एक दिन में कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है ना, नहीं डाउट है। अब वो ये कह रहा है कि 9 दिन तक में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 9
दिन में कितना काम करेंगे, तो 9 त्रिक 27, यानी 27 काम करेंगे वो। कितने दिन में, 9 दिनों में। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? फिर बताऊं मैं एक बात, आप ही सोचिए, वो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 9 दिन में वो कितना काम करेंगे। तो 9 दिनों में वो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 2 दिन में 6 काम करेंगे, ऐसे करते 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 27 काम करेंगे 9 दिनों में। क्लियर हो गया यहां तक? यानी उनकी क्षमता थोड़ी सी बढ़ गई, 9 दिन तक काम उन्होंने किया, यानी 27 काम वो कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? टोटल काम हमारा 36 काम है कि नहीं टोटल काम? अब वो रफ्तार जो है उनकी 9 की रफ्तार है, 27 के अनुसार करेंगे, इसको काटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, उनकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ गई, 9 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो 27 काम उन्होंने किया। कितना क्या, 27 काम किया। अब 36 टोटल काम है, जिसमें 27 काम वो उन्होंने कर दिया, तो 4/3 का क्या होगा, वो करेंगे। यहां तक क्लियर? आंसर हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है, इसको लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको एक सिंपल सा वे बता दिया, यानी वो काम जो होगा वो 27 काम किए होंगे। क्लियर? और यहीं पे इसका आंसर बन जाएगा। यदि ये जब आता है परसेंटेज में, वो परसेंटेज में पूछता है कि परसेंटेज में कितना % वो काम किए, तब ये क्वेश्चन बनता नीचे, बट आंसर यहीं पे हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप ही सोचिए ना, एक दिन में 3 काम कर रहे थे, करते करते 9 दिन में कितना काम किया, तो 27 काम तो किए होंगे। बच्चा क्या, हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो केवल ये मतलब वो काम कितना किए। क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। दसवां नंबर क्या कह रहा है, अमित और सुनील एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, और अमित और दिनेश मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत मजा आ जाएगी। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित और सुनील, अमित प्लस सुनील एक काम को 2 दिन में करते हैं, बात तो सही है। सुनील प्लस दिनेश, सुनील प्लस दिनेश उसी काम को 3 दिन में करते हैं। अमित और दिनेश उसी काम को 4 दिन में करते हैं। अमित प्लस दिनेश उसी काम को ये 4 दिन में करते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। टोटल काम निकाल लें तो टोटल हमारा काम आ जाएगा 3 चौक 12, 12 टोटल काम है हमारे पास। अब हमें एक बात बता दीजिए प्यारी सी, कि टोटल 12 काम है, अमित और सुनील मिलके 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? तो एक दिन में वो 6 काम कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? 12 काम है, 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 12 काम है, वो 4 के अनुसार कर रहे हैं, 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाता है? 3 चौक 12, यानी 3 दिन में कर रहे होंगे। यहां तक कोई डाउट तो बताओ? कोई डाउट नहीं। अब हमें एक बात बता दो कि अमित प्लस सुनील कितना काम कर रहे हैं? तो 6 काम कर रहे हैं। फिर ये आया सुनील प्लस दिनेश कितना काम कर रहे हैं? तो वो 3 काम कर रहे हैं, सॉरी 4 काम कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं सुनील प्लस दिनेश। उसके बाद ये अमित और दिनेश मिलकर कितना काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर जी अमित और दिनेश मिलकर 3 काम करेंगे। मैंने कहा बात तो सही है। सबको ऐड किया गया तो देखा गया, भाई आप ही सोचिए, ये इसके साथ भी काम कर रहा है और ये इसके साथ भी काम कर रहा है, ये इसके साथ काम कर रहा है, ये इसके साथ काम कर रहा है, यानी कि डबल डबल काम कर रहे हैं सब। यानी कि सबको जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा? 2 अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 4 10 3 13। ये तो होगा भाई 6 4 10 3 13, यानी कि अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश एक दिन में जो काम कर रहे होंगे
वो 13/2 काम कर रहे होंगे, यानी 7.5 काम कर रहे होंगे लगभग। ये तो आएगा, सॉरी 6.5 काम कर रहे होंगे, 6.5 काम कर रहे होंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यानी 6.5 काम कर रहे होंगे एक दिन में। यहां तक क्लियर हो गया तो बस काम खत्म। अब देखिए टोटल हमारा 12 काम था, वो 13/2 के अनुसार करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला गया, यानी 24 कितना हो जाएगा 13, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इन 24/13 के अनुसार ये काम कर रहे होंगे। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चले आगे। चलिए अब आता है 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सर से ऊपर निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। चलिए लिखा हुआ है कि ए बी सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी इसी काम को 36 दिन में कर लेता है, तो ए तथा बी एक साथ काम करते हुए कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन लिखा ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। सी बेचारा अकेला मिलके उसी काम को अकेला अकेला किया तो वो 36 दिन में करता है। एलसीएम ले ले टोटल काम के लिए, तो 36 हमारा काम आ गया। 36 काम 9 दिन में करेंगे ए प्लस बी प्लस सी मिलके, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 चौक 36, 4 काम करेंगे। सी बेचारा अकेला पड़ गया तो 36 काम 36 दिन में किया, तो एक दिन में वो एक काम किया। अब आप बताइए, ये तीनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, सी अकेला एक काम कर रहा है, तो ए प्लस बी कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर जी ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे होंगे, है कि नहीं? ये टोटल हमारा 36 काम है, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। वो 3 के रफ्तार से करते करते कितने दिन में कर लेंगे? तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि 12 दिन में दोनों मिलकर कार्य समाप्त कर लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए 12वां नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर थोड़ा सा हल्का सा टफ है, समझिएगा इस चीज को। बस लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी आपको इसकी। लैंग्वेज पकड़ लिए तो आपने सब चीज पकड़ लिया। चलिए 12वां नंबर क्या कह रहा है? 12वां नंबर कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा, मतलब सुबह से लगा के वो शाम तक अपना पूरा कार्य समाप्त करता है, यानी कि जितना कार्य वो कर रहा है एक दिन में पूरा समाप्त कर रहा है। जबकि बी आधे समय कार्य करता है, यानी कि पूरा जो टाइम है सुबह से लगा के शाम तक उसका आधा ही समय तक कार्य करता है। प्रैक्टिकल में बता रहा हूं मैं, ध्यान से एक बात समझो कि मान लीजिए राम है, राम पूरे दिन काम करता गया और शाम जो है वो 12 बजे तक काम किया, फिर वो चला गया, दोपहर तक काम किया, फिर वो निकल लिया घर, कह रहा मैं तो नहीं करूंगा, कल आऊंगा आराम से करूंगा, तुम करते रहो। वो चीज कह रहा है। बस यहीं पे लैंग्वेज पकड़नी थी, जो कि मैंने आपको समझा दिया। 12वां क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में, ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में लगा रहा है करने में। टोटल काम निकाला तो मैंने 60 काम निकाल दिया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं। 60 काम है, वो 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा? तो आप तुरंत कह देंगे सर जी वो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम कर रहा होगा। मैंने कहा बात तो सही है आपकी। बी जो है 60 काम को 30 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। लेकिन एक हल्का सा मैंने पॉइंट आपको बताया था, जो कि आपको याद होगा। मैंने कहा था कि ये तो अपना पूरा काम करके जा रहा है, यानी सुबह से शाम तक कर रहा है, तो वो 3 काम कर रहा है। यदि बी सुबह से शाम काम करता तब तो 2 काम करके निपटा लेता, बट वो तो आधे दिन कर रहा है ना, यानी आधा इसका कर देंगे काम भी, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप ही बताओ। 2 काम है उसके पास, वो पूरा दिन लगाता तब तो 2 काम कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो तो एक आधा ही काम कर रहा है ना, आधा ही तो काम करेगा आधे दिन में।
यानी कि एक काम कर रहा होगा। बस खेल खत्म। अब वो क्या कह रहा है, पूरा काम करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो भाई काम तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन बी आधा काम कर रहा है, बस यही डिफरेंट है। यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। भाई 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 ही तो होगा। इन टोटल हमारे पास 60 काम है, वो 4 के रफ्तार से करेगा तो कितना आ जाएगा, 15 दिन। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहां इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन। तेरहवां नंबर क्या कह रहा है, एबीसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:5:4 है। साथ में कार्य करते हुए वे एक कार्य को 35 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी 28 दिन तक कार्य करते हैं, तो शेष कार्य अकेला सी कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य, जो कार्य बच गया है, तो सी अकेला वो कितने दिन में पूरा करेगा। बस ये चीज पूछा है, इतना सा बस आप समझ जाओ, खेल खत्म। 13वां नंबर क्वेश्चन, ए रेशियो। देखिए जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में आज के टाइम में, वो चीज मैं आपको बताता चल रहा हूं। यानी कि 7:5:4, यानी ए जो है वो 7 काम कर रहा होगा, बी जो है वो 5 काम कर रहा है, और सी जो है वो 4 काम कर रहा है। यानी कि वो तीनों जो काम कर रहे हैं 7, 4 और 5 एक दिन में काम कर रहे हैं। यानी कि टोटल वो कह रहा है कि 35 दिन तक तीनों काम किए। तो तीनों काम किए तो टोटल काम क्या है पहले वो देखते हैं। यानी 7 + 5 + 4 इंटू 35 काम उन्होंने टोटल किया। यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं भाई, 35 दिन तक को तो तीनों काम किए हैं। तीनों काम ये 35 दिन तक किए तो टोटल काम हमारा निकल आएगा। तो 16 × 35 तो कितना हो जाएगा, 556 हमारा हो जाएगा। अब कंडीशन ये कह रहा था वो कि ए और बी, यानी कि ए और बी, यानी कि 7 और 5, ये दोनों मिलकर 28 दिन तक कार्य करते हैं। ये दोनों मिलकर यानी 7 + 5, ये दोनों मिलकर 28 दिन तक काम करते हैं। कर रहे हैं ना। तो टोटल ये कितना काम करके गए, 336 काम ये करके गए। अब जो बचा काम, तो टोटल काम हमारा 560 है भाई। वो ये कह रहा 35 दिन तक इन्होंने काम किया था, बट बीच में इन्होंने छोड़ के चले गए ए और बी, तो 336 काम करके वो लोग चले गए। तो 560 टोटल काम था हमारे पास, जिसमें से 336 काम करके चले गए। तो बचा कितना काम, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 224 काम बचा। अब 224 काम कौन करेगा, सी तो करेगा। एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, उस रफ्तार से सी तो करेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 56 आंसर आ जाएगा। यानी 56 डे में, ये 56 दिन में काम समाप्त कर देगा। क्लियर हुआ। मैं चाहूं तो ऐसे तीर का निशान लगा दूं, आपको दिक्कत ना आए। क्लियर। फिर समझेंगे एक बार, समझिए। वो ये कह रहा है कि एक दिन में 7 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, और एक दिन में 4 काम कर रहा है। तीनों मिलकर 35 दिन तक काम किए। तो तीनों मिलकर 35 दिन तक 360 काम उन्होंने किया था। बट कंडीशन वो ये दे दिया था कि ए और बी मिलकर 28 दिन तक उन्होंने काम किया। तो 336 काम उन्होंने कर दिया। जब 336 काम कर दिया, जिसमें से 560 टोटल काम है, जिसमें से 360 वो काम करके चले गए ए और बी, तो बचा क्या, सी तो काम किया होगा, यानी 224 काम हमारा बच गया। सी एक दिन में 4 काम किया, 2 दिन में 8 काम किया, ऐसे करते करते वो रफ्तार से किया, तो 56 दिन में वो समाप्त कर देगा। यहां तक क्लियर हो गया। आगे चले। चलिए अब आता है 14वां नंबर क्वेश्चन। चौदवा नंबर क्वेश्चन, यहां से टाइप चेंज होगा, देखिएगा।
14वां नंबर क्या कह रहा है, ए और बी, हाँ यहां से है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। अब एक बात बताओ कि मैं और आप, कोई काम है, मान लीजिए कॉपी लिखनी है, हमें भाई अपना अपना रफ्तार से लिख रहे हैं, अपने अपने एफिशिएंसी उस रफ्तार से, उस पावर से हम लोग लिख रहे हैं। आपने कहा 2 दिन बाद कि सर जी अब तो बोरिंग हो गया, मैं तो जा रहा हूं, तो 2 दिन में कुछ तो आपने लिखा होगा, यानी टोटल हमारे पास जो कॉपियां होंगी उसमें से कुछ तो आप लिख के जा रहे हो ना, तो टोटल जो कॉपियां उसमें से आपका जो लिख के गए वो तो खत्म हो गया ना काम वहां पे। आप ही सोचिए, मान लीजिए 10 कॉपियां हैं, 10 कॉपियां, मुझे कहा भैया 10 कॉपियां इसको लिखना, भरना है आपको इसको और हमको मिलके, तो आप बैठ गए, हम बैठ गए, आपने 2 कॉपी भरी और मैं तो अपना रफ्तार से कर ही रहा हूं, आपने 2 कॉपी भरी और आप चले गए, तो जो बचा कॉपी वो तो मैं ही करूंगा ना, वो तो मैं ही करूंगा ना, कोई दूसरा तो बंदा आएगा नहीं करने के लिए, मैं ही करूंगा ना। यानी बचा कितना कॉपी, 8 कॉपी बचे, भाई 10 में से 2 तो आप करके जा रहे हो ना, तो बचा तो 8 ही कॉपी ना, 8 कॉपी मैं ही तो करूंगा। बस वही क्वेश्चन कह रहा है इसमें, बस इतना सा आप क्लू पकड़ लोगे तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं, 10 ही दिन है ना, हाँ 15, और बी जो है वो 10 दिन में कर रहा है। तो पहले तो हमें टोटल काम निकालना ही पड़ेगा, वो काम क्या कर क्या रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा, 30 हमारा काम हो जाएगा, ये तो होगा, यानी ये 2 काम कर रहा होगा तो ये 3 काम कर रहा होगा एक दिन में, कर रहा है कि नहीं। अब एक दिन में 3 काम किया तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, यानी कि ये 2 दिन तक काम किया, यानी ये 6 काम कर दिया ना। टोटल हमारे पास 30 काम थे, जिसमें से 6 काम तो बी करके चला गया, तो काम कितना बच गया, 24 काम बच गया। 24 काम कौन कर रहा होगा, ए ही तो कर रहा होगा, यानी कि वो 2 के रफ्तार से कर रहा होगा, यानी कि 12 दिन में समाप्त कर देगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। आप ही सोचिए ना, मैंने अभी कॉपी वाला एग्जांपल बताया कि आपने जो काम किया वो तो आप करके चले गए, तो टोटल काम में से वो आपको काम को हटा दिया मैंने, जो बचा वो मैं काम कर रहा हूं, यानी कि 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। चले आगे 15वां नंबर क्वेश्चन, एक टाइप और देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन, कि जिससे कि आपको और क्लियर ये क्वेश्चन हो जाए। चलिए 15वां नंबर क्या कह रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप देखो अब इसमें थोड़ा सा घुमा दिया कि पूरा काम, तो देखिए जो बी की क्षमता होगी वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, भाई पूरा दिन तक वो काम किया तो वो तो करेगा। छोड़ के कौन गया, ए छोड़ के गया, तो वो बचेगा वही, ये छोड़ा होगा काम। बी ने तो अपना क्षमता भर पूरा काम करेगा ना, जहां तक काम करना होगा वही चीज है। बस इतना सा आपको क्लू पकड़ना है और ये क्वेश्चन आपने चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। देखो क्या कह रहे हैं 15वां नंबर, ए पहले तो काम टोटल निकाल लेते हैं ना, काम कितना है, ए और बी ने क्या है 10 और 15 दिन में करते हैं, ये 10 दिन में कर रहा है और बी हमारा 15 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल काम हमारा 30 है, तो ये 3 काम कर रहा होगा और ये हमारा 2 काम कर रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है, तो आपने कहा सर ये तो मेरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब वो ये कह रहा है कि काम जो समाप्त हो रहा है वो 9 दिन में समाप्त हो रहा है, यानी ये टोटल जो काम है वो 9 दिन तक समाप्त होना है। तो ये बात बताओ मैं, ये तो अपना पूरा 9 दिन तक टाइम दिया होगा ना काम करते करते, भाई काम करते करते ये तो 9 दिन तक दिया ही होगा, यानी 18 काम इसने कर दिया होगा। बी ने 18 काम कर दिया है,
तो बचा कितना काम? टोटल 30 काम है जिसमें से 18 काम बी ने कर दिया। टोटल 30 काम है जिसमें से 18 काम बी ने कर दिया, बचा कितना? 12 काम। 12 काम कौन कर रहा होगा? ए ही तो किया होगा भाई, ए ही तो किया होगा। तो एक दिन में वो 3 काम कर रहा था, तो इसके रफ्तार से वो 4 दिन तक काम किया होगा और 4 दिन बाद वो काम छोड़ के चला गया होगा। समझ आया? नहीं आया? फिर समझिए। यहां तक का तो आपको समझ आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि पूरा काम 9 दिन तक समाप्त हुआ, यानी शुरू से लगा के एंड तक बी ने तो काम अपना किया होगा ना। एक दिन में 2 काम किया, 2 दिन में 4 काम किया, ऐसे करते करते 9 दिन में 18 काम उसने कर दिया। टोटल 30 काम था जिसमें से 18 काम बी ने कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या काम? जो बचा होगा वो ये करा होगा, वो तो जाहिर सी बात है, उसमें तो कोई बात ही नहीं बनती है। यानी कि 12 काम हमारा बच गया। भाई ये 12 ही काम तो बच रहा है, भाई ये 12 ही काम तो बच रहा है। तो 12 काम 3 के रफ्तार से, यानी एक दिन में 3 काम करेगा, ऐसे करते करते वो 4 दिन में काम समाप्त कर दिया होगा ए ने। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर समझ लीजिए एक बार। ये दोनों काम निकल आए यहाँ पे, 9 दिन तक काम हुआ, तो बी तो शुरू से लगा के एंड तक काम किया, यानी कि वो 18 काम किया। टोटल काम 30 था, तो काम 30 में से 18 हमारा काम बी ने कर दिया, तो बचा कितना? 12। 12 काम ए करा होगा, किस रफ्तार से? एक दिन में 3 काम किया, तो इस रफ्तार से 12 काम कितने दिन में पूरा कर दिया होगा? 3 दिन में किया होगा। उसके बाद वो छोड़ के चला गया होगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक आपको क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स ने, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त यारों में, जिससे कि हमारा वीडियो और ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे, और मजेदार क्वेश्चन आएंगे और थोड़े से टफ लेवल भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।